हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल बायो ब्रेन मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें जूलॉजी, बायोलॉजी तथा साइंस का जो कठिन शब्द है उसे के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसे रिलेटेड 14 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। ये उसका आगे का पार्ट है। तो आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इससे रिलेटेड जो कठिन शब्द है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला शब्द है वो है स्टमेन या पुमांग या पुंकेसर। तो जानते हैं ये क्या है। जो स्टमेन है उसे प्लांट का या फ्लावर का नर जननांग कहा जाता है। पुमांग की इकाई यदि परागकणों को धारित करती है, यानी कि पुमांग की जो इकाई होती है या एक पुमांग जो होता है वो परागकण को धारित करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। प्रत्येक पुंकेसर को 3 हिस्सों में विभेदित किया गया है। यानी कि जो पुंकेसर होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है, फिलामेंट, दूसरा एंथर और तीसरा कनेक्टिव। ये तीनों जो पार्ट्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, पुंकेसर, पुमांग या स्टमेन बनाते हैं। यहाँ हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ये क्या है, एक पुमांग है, ये एक इकाई है पुमांग का या पुंकेसर का। तो ये जो इसका जो निचला वाला जो नली टाइप का स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है। ये क्या है, इसका जो है एंथर है। और ये जो एंथर है, ये जो बीच में जो योजी होती है यानी कि कनेक्टिव होती है, ये दोनों क्या करती है, एक जो एंथर होता है उसको 2 एंथर्स को एक साथ क्या करता है, जोड़ के रखता है या जोड़ता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कनेक्टिव या योजी इसे कहा जाता है। इसी के अंदर क्या होता है, पोलन सेक होता है जिसमें पोलन ग्रेन जो है इसी में बनते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एंथर है या पुमांग है वो कितने भाग का बना होता है, पुंकेसर जो है 3 भागों का बना होता है। पहला क्या होता है, पुंकेसर होता है, फिर क्या होता है, एंथर होता है, और थर्ड जो है क्या होता है, कनेक्टिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्साइन, बाह्यचोल और एंटाइन या अंतःचोल। जानते हैं ये क्या है। तो प्रत्येक परागकण की दीवार 2 स्तरों में विभेदित होती है। यानी कि जो परागकण होता है वो 2 स्तरों या 2 लेयर में क्या होता है, विभेदित या डिवाइड होता है। जिसमें से जो बाहरी भित्ति होती है उसे एक्साइन कहते हैं, जो स्पोरो पोलेलिन और क्यूटिन का बना होता है। तथा दूसरा जो होता है आंतरिक भाग या आंतरिक भित्ति, उसे एंटाइन कहा जाता है, और ये जो है पेक्टोज और सेल्यूलोज का बना होता है। तो जो बाह्य लेयर होता है या बाह्य स्तर होता है उसे क्या कहा जाता है, एक्साइन कहा जाता है, और जो इंटरनल लेयर होता है उसे क्या कहा जाता है, एंटाइन या अंतःचोल कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, एक पोलन ग्रेन है जिसका जो बाह्य लेयर है उसे एक्साइन और जो इंटरनल लेयर है उसे क्या कहा जाता है, जो बाह्य लेयर है उसे एक्साइन और जो इंटरनल जो लेयर है उसे एंटाइन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पिस्टल या कार्पस, स्त्री केसर या अंडप। तो जानते हैं ये क्या है। तो स्त्री केसर या अंडप जायांग की इकाई होती है। यानी कि जो स्त्री केसर है वो क्या है, गाइनोशियम जो होता है उसका एक इकाई है, या एक जो उसका एक क्या होता है, एकक होता है, उसे इकाई कहा जाता है, किसका, जायांग का। तथा ये पुष्प के मादा जननांग होते हैं। और ये क्या होते हैं, पुष्प के मादा जननांग होते हैं। प्रत्येक अंडप आधार से शीर्ष की ओर 3 भागों में विभेदित किया जाता है। यानी कि जो एक अंडप होता है वो 3 भागों से मिलके बना होता है, यानी कि 3 पार्ट्स में क्या होता है, वो विभेदित होता है, 3 भागों में बटा होता है। जानते हैं कौन कौन सा भाग।
पहला क्या है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। तो जानते हैं ये क्या है, तो अंडप या जो कार्पस होता है उसका शीर्ष हिस्सा जो कि वर्तिका का शीर्षस्थ हिस्सा के रूप में होता है वर्तिकाग्र कहलाता है। यानी कि जो कार्पस होता है, ये कार्पल जो होता है उसका जो शीर्ष भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्तिकाग्र कहा जाता है, जो कहाँ पे स्थित होता है, वर्तिका के शीर्ष स्थान पर रहता है। सेकंड जो है वो है वर्तिका या स्टाइल। वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के मध्य स्थित अंडप के तंतुनुमा भाग को वर्तिका कहा जाता है। यानी कि जो वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे स्टाइल या वर्तिका कहा जाता है। और ये कैसा होता है, ये तंतुनुमा या नलिकाकार होता है। तीसरा जो है अंडाशय है, अंडाशय या ओवरी। तो अंडप के निचले फूले भाग को अंडाशय कहते हैं। यानी कि जो ओवरी जो है क्या किसे कहते हैं, जो अंडप होता है उसका सबसे निचला वाला जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है। कैसा होता है, फूला हुआ होता है। डायग्राम में देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, एक जो है अंडप या पिस्टल का या एक स्ट्रक्चर है, केवल एक पिस्टल का। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। अभी हमने पढ़ा कि सबसे शीर्ष भाग में क्या होता है, स्टिग्मा होता है। फिर क्या होता है, स्टाइल होता है जो क्या है, नलिकाकार होता है। इसी में से क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो अंडाशय तक जाता है जहाँ निषेचन की क्रिया होती है। और लास्ट जो फूला हुआ भाग है वो क्या है, ओवरी। ये क्या है, ओवरी है। जो पोलन ग्रेन आता है स्टिग्मा उसे क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और स्टाइल उसे ओवरी तक पहुंचाता है। यानी कि ओवरी तक पहुंचाने के लिए रास्ता देता है या पहुंचाता है। और ये ओवरी में आके पोलन ग्रेन क्या करता है, यहाँ पे निषेचन करता है। जो ओवरी होता है उसी के अंदर में क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है, एग होता है। और इसी एग के साथ जो पोलन ग्रेन होता है उसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जो ओव्यूल होता है उसका जो कहा जाए, जो उसका मुंह होता है उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोफाइल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टाइल को हम क्या कह सकते हैं, स्टाइल के अंदर में ही क्या होता है, पोलन ट्यूब होता है जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन या जो स्पर्म होता है वो क्या करता है, अंडाशय तक पहुंचता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, परागण। तो ये परागण क्या होता है, या पॉलिनेशन। तो किसी पुष्प के पराग कोश से निकले पराग कणों का उसी पुष्प या पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के रिसेप्टिव स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। यानी कि परागण किसे कहेंगे, जो पराग है वो पराग को से निकल के क्या करेगा, जो पराग को से निकल के क्या करेगा, पुष्प, उसी पुष्प यानी कि एक पुष्प में क्या होता है, जो है गाइनोशियम होता है, एंड्रोशियम होता है। तो जो एंड्रोशियम होता है वहाँ से क्या होता है, जो पराग होता है वो निकलता है और गाइनोशियम तक पहुँचता है। तो ये जो क्रिया क्या कहलाती है, परागण या पोलिनेशन कहलाता है। और ये क्रिया क्या हो सकती है, या तो उसी पौधे के वो एक ही फूल में हो सकता है या दूसरे फूल में हो सकता है या किसी अन्य पौधे के फूल में हो सकता है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, पोलिनेशन या परागण कहा जाता है। और ये जो परागकण होता है उसे रिसीप्ट कौन करता है, तो जो गाइनोशियम होता है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा स्टिग्मा, वो उसे क्या करता है, रिसिप्ट करता है। तो ये सारा जो क्रिया है वो क्या कहलाता है, परागण कहा जाता है या परागण कहलाता है। यहाँ डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि पोलिनेशन किस तरह से होता है। ये क्या है, एक फ्लावर है, फ्लावर का जो
क्या है, जो एंड्रोशियम है या पुमांग है, उसमें का जो पोलन ग्रेन है वो एयर के द्वारा या कोई भी कीट होता है या इंसेक्ट होता है उसके द्वारा जो है क्या होता है, दूसरे फ्लावर में जाता है और वहाँ के स्टिग्मा के थ्रू ओवरी में जाता है। ये सारा जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अनिषेक फलन। तो ये क्या है, तो फल के विकास की वह क्रिया, तो अनिषेक फलन या पार्थेनोजेनेसिस क्या है, फल के विकास की वह प्रक्रिया जिसमें अंडाशय नेक्स्ट देखते हैं तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है, तो फल के विकास की वह क्रिया जिसमें अंडाशय की निषेचन क्रिया के संपादन के बिना ही, यानी कि बिना निषेचन के ही फल में परिणत या फल में परिवर्तित हो जाना, ये क्या कहलाती है, पार्थेनोकार्पी कहलाती है। तथा ऐसे फल जो पार्थेनोकार्पी मतलब बिना निषेचन के बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स कहलाता है। और ये जो सारा जो प्रक्रिया होता है वो क्या कहलाता है, पार्थोजेनेसिस कहलाता है। इसके अंतर्गत जो है केला, सेब, अंगूर आदि में यह प्रायः देखने को मिलता है, यानी कि बिना निषेचन हुए बिना ही क्या हो जाता है, जो है फ्रूट्स में चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं हम कि म्यूसिस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और जो N+N होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो है 2N+N हो जाता है यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे 2N है और यहाँ पे 2N है। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों ही जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्पर्म की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे किसके बीच फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम टू ओवम, यानी कि 2N है ये, और ये भी सॉरी ये क्या है, N है, और ये भी क्या है, N है। अब दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये क्या हो जाता है, 2N में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ओवम ही क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, और स्टिमुलेट होके वही क्या हो जाता है, फ्रूट में चेंज हो जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है उसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ओवम प्रेजेंट होता है, स्पर्म जो है 0 होता है, या स्पर्म कह सकते हैं यहाँ पे नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं मेसोगेमी। तो मेसोगेमी क्या है, तो पराग नलिका का अध्यावरण से होते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश करना मेसोगेमी कहलाती है, यानी कि पराग नलिका जो होती है, इस तरह से हमने देखा स्टाइल। तो पराग नलिका होती है, उसमें इसके नली में क्या होता है, प्रवेश करता है, और भ्रूण कोश में प्रवेश करना, ये क्या कहलाता है, मेसोगेमी कहलाता है। यानी कि जो पराग कोश होता है, भ्रूण कोश होता है या अंडाशय होता है, वहाँ पे पराग का पहुँचना, अंडाशय तक पहुँचना, ये क्या कहलाता है, मेसोगेमी कहलाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, एक अंडाशय है, और अंडाशय क्या होता है, ट्यूब के माध्यम से, अंडाशय में ट्यूब के माध्यम से क्या होता है, जो पराग होता है वो क्या होता है, इसके अंदर में एंटर करता है, उसी को क्या कहा जाता है, मेसोगेमी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बीजांड द्वार। तो ये क्या है, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। तो बीजांड के अध्यावरण में स्थित वह छिद्र जिसमें पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है, जो बीज में भी वैसा ही बना रहता है, यानी कि क्या है, ये
जो बिंदु द्वार किसे कहा बीजांड द्वार किसे कहेंगे, तो जो बीजांड होता है उसके अध्यावरण में स्थित एक छिद्र होता है, यानी कि अंडाशय में एक छिद्र पाया जाता है ओव्यूल में, जिसमें क्या है पराग नलिका उसी में एंटर करती है, अभी हमने देखा। तो उसी प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, जो है बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहा जाता है। इसी तरह से बीज में भी पाया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, माइक्रोपाइल है। यहीं से क्या होता है, जो है जो पोलन ग्रेन होता है वो यहीं से अंडाशय या जो ओव्यूल होता है या न्यूक्लियस होता है वहाँ तक ये पहुँचता है। तो इसी द्वार को क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहा जाता है। और ये कहाँ पे होता है, ओवरी में। ओवरी में ओव्यूल तक ये क्या करता है, रास्ता देता है। नेक्स्ट देखते हैं एक बीजाणु। तो एक बीजाणु क्या होता है, या मोनोस्पोरिक क्या होता है, ऐसा भ्रूणकोश जिसके निर्माण से केवल एक गुरु बीजाणु भाग लेता है। यानी कि एक ऐसा भ्रूणकोश, जब वो भ्रूणकोश का निर्माण होता है तो केवल वहाँ पे सिर्फ एक गुरु बीजाणु जो होता है वही भाग लेता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब एक जो गुरु बीजाणु होता है वो सिर्फ एक भाग लेता है, एक ही गुरु बीजाणु, उसे ही क्या कहा जाता है, जो है एक बीजाणु कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बीजांडकाय या न्यूक्लियस। तो ये क्या है, तो बीजांड के बीचों बीच स्थित भाग जिसमें भ्रूणकोश विकसित होता है, यानी कि ओव्यूल होता है उसका जो सेंटर का भाग होता है उसे ही क्या कहा जाता है, बीजांडकाय या न्यूक्लियस कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कहाँ पे पाया जाता है, जो ओव्यूल होता है, जो ओवरी होता है उसके अंदर जो है पाया जाता है। ये जो न्यूक्लियस होता है वो इसी में क्या होता है, एम्ब्रायो जो है इसी में इसका निषेचन होता है और इसी में जो है ये इसका विकास होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस या बीजांडकाय कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ओव्यूल। तो ये क्या है, ओव्यूल या बीजांड। तो अंडाशय में स्थित गुरु बीजाणु धानी जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अभी हमने देखा कि जो क्या है, जहाँ पे बीजांडकाय होता है, जिसके अंदर में बीजांडकाय होता है वही क्या कहलाता है, ओव्यूल कहलाता है। उसी में क्या होता है, जो गुरु बीजाणु धानी होता है उसी में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण कोश का निर्माण होता है या भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, एक जो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। यहीं पे क्या होता है, जो भ्रूण कोश होता है उसका यहीं पे निर्माण होता है। यहाँ हम देख सकते हैं एम्ब्रायो सेक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसी में जो है क्या रहा होता है, जो भ्रूण कोश होता है उसका निर्माण होता है। इसी को क्या कहा जाता है, ओव्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फल भित्ति। तो परिपक्व अंडाशय की भित्ति को निषेचन के बाद फल भित्ति में बदल जाती है। यानी कि परिपक्व जो अंडाशय होता है वही क्या होता है, अंडाशय जो है निषेचन के बाद फल भित्ति, यानी कि जो फल होता है उसका जो बाह्य जो लेयर होता है या इंटेग्यूमेंट होता है वो वही क्या कहलाता है, फल भित्ति या पेरिकार्प कहलाता है। यानी कि एक फल का जो छिलका होता है उसे ही क्या कहा जाता है, पेरिकार्प या फल भित्ति कहा जाता है। तो जो अंडाशय होता है वही निषेचन के बाद फल भित्ति या लेयर में चेंज हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, एक फ्रूट है।
फ्रूट का जो क्या है, फल भित्ति, यानी कि यही क्या है, इसका फल भित्ति है। जो उसका बाह्य जो लेयर होता है वही क्या है, फल भित्ति। तो ये भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक बाह्य फल भित्ति, एक मध्य फल भित्ति और एक अंतः फल भित्ति होता है। और फल भित्ति के अंदर क्या है, बीज जो है पाया जाता है, इसे सत्य फल भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था पादपों में लैंगिक जनन। इसका आगे का जो टॉपिक है उसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।